बात व्यापम घोटाले की, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच होगी और इसके साथ ही आरोपों के घेरे में फंसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को नोटिस भी भेजा। सवाल यह है कि क्या अब राज्यपाल को अपना पद छोड़ना होगा। इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से इसी सिलसिले में मुलाकात भी की है। वे बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्तित्व रहे हैं। उनकी ईमानदारी जब वे मुख्यमंत्री थे तो जगजाहिर थी। वे गलत संगति में पड़कर उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। कभी कांग्रेसी रहे मध्य प्रदेश के राज्यपाल को कांग्रेस इस्तीफे की सलाह इसलिए दे रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के साथ राज्यपाल को भी नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ व्यापम घोटाले में कोई जांच न होने का मसला वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। सिब्बल ने कहा कि संविधान के तहत किसी राज्यपाल को मुकदमे से तो छूट दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर को ही निरस्त करा दिया और पूरी जांच को बंद करा दिया। ये कानून की निगाह में बिल्कुल गलत है और इससे एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ वन रक्षक भर्ती घोटाले में एफआईआर दर्ज है और आरोप है कि राज्यपाल ने वन रक्षक भर्ती में 5 लोगों के नाम की सिफारिश की थी। इस एफआईआर में राज्यपाल पर लगे आरोपों का जिक्र है। हाई कोर्ट ने राज्यपाल का केस निरस्त कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी। गवर्नर का प्रोसिक्यूशन तो नहीं हो सकता जब तक वो गवर्नर के कुर्सी पर बैठा है, लेकिन कम से कम उसकी जांच तो हो सकती है। तो एफआईआर क्वॉश करने का क्या औचित्य था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है। राम नरेश यादव के राज्यपाल बने रहने पर सवाल इसलिए भी उठे हैं क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद शीला दीक्षित और शिवराज पाटिल से लेकर बीएल जोशी और एम के नारायणन तक कांग्रेस सरकार के बनाए कई राज्यपालों की कुर्सी चली गई, लेकिन यादव पद पर 2011 से बने हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एक बार फिर हटाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। मैंने पहले भी कहा कि मैं गवर्नर के पद के बारे में आप रिकमेंडेशन करेंगे सर कि उनको यहाँ से हटा दिया जाए केंद्र को सर, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट से आ गया है मामला पूरा। अभी तो मैंने जो बात कहनी थी वो मैंने कही है, उस फैसले को मैंने अभी देखा। राज्यपाल के पूर्व ओएसडी धनराज यादव पर व्यापम के निलंबित अधिकारियों से सांठगांठ कर बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को पास कराने का आरोप है। धनराज को पिछले साल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस के आरोपी बीरपाल ने तो यहां तक खुलासा किया है कि राजभवन में ही पैसों का लेन देन होता था। बीरपाल ने राज्यपाल के बेटे को पैसे देने की बात कही है। राज्यपाल के बेटे और कांस्टेबल भर्ती घोटाले के आरोपी शैलेश यादव की लखनऊ में इसी साल मौत हो गई थी।